नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 सप्ताह 13 पाठ 5 आकृतियों का कमाल। दी गई आकृतियों को देखकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए यह आकृति क्या है, इसके किनारों की संख्या कितनी है। किनारे नापते हैं बच्चों हम इसके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारों की संख्या कितनी है इसी का 12। कोनों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोनों की संख्या कितनी है 8। अब यहाँ पर हमें देखना है कितने किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यह एक षटभुज है। तो किनारों की संख्या कितनी हुई 6। और कोनों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोनों की संख्या भी 6। दी गई आकृतियों में कोनों पर लाल डॉट बिंदु लगाएं और किनारों को नीले रंग से रेखांकित कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम कोनों पर क्या लगाना है, हमें लाल डॉट लगाना है। तो कोने देखिए कहाँ हैं 1 2 3 4। 4 कोने हैं और किनारों को नीले रंग से रेखांकित करना है। तो देखिए किनारे कितने हैं 1 2 3 4। तो ये जो टेबल का ऊपरी भाग है इस पर 4 कोने हैं और 4 ही किनारे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर पतंग दी गई है, इसमें कुल कितने देखिए कितने कोने हैं। सबसे पहले हम कोने को लाल डॉट से दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने कोने हैं 6 कोने हैं। अब हम इनके किनारों को मिला देंगे। तो देखिए किनारे मिला रहे हैं, किससे मिलाएंगे, नीले रंग से मिलाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोनों को लाल डॉट लगा दिया और किनारों को नीले रंग से खींच दिया। दी गई आकृतियों में कितने त्रिकोण हैं लिखिए। अब हमें इनमें त्रिकोण बताना है, त्रिभुज बताना है, कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बना पहला त्रिभुज, फिर ये बना दूसरा त्रिभुज। इसके बाद हम लेंगे ये ऊपर एक त्रिभुज 3, फिर ये नीचे एक त्रिभुज 4, बाएं एक त्रिभुज 5, दाएं एक त्रिभुज 6, ये ऊपर एक त्रिभुज 7, फिर ये ऊपर दूसरा त्रिभुज 8। इस तरह से यहाँ पर त्रिकोणों की संख्या कितनी है 8 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 8। अब लेते हैं आकृति 2। आकृति 2 में हमें गिनना है त्रिकोण की संख्या कितनी है। तो देखिए त्रिकोण की संख्या गिनने से पहले हमें सबसे पहले ऐसे त्रिभुज गिनना है जिसमें बीच में कोई लाइन नहीं दी गई है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऐसे त्रिभुज हैं जिनके बीच में कोई लाइन नहीं दी गई है। अब हमें ऐसे त्रिभुज गिनना है जिनके बीच में एक लाइन दी गई है। 1 देखिए ये त्रिभुज बन गया, 2 ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया ये, फिर 3
एक एक लाइन जिनके बीच में दी गई है। 4 5, तो जिनके बीच में एक एक लाइन दी गई है ऐसे त्रिभुज कितने हैं? 5 हैं। फिर उसके बाद हमें ऐसे त्रिभुज गिनना है जिनके बीच में दो दो लाइनें दी गई हैं। तो देखिए दो दो लाइन दी गई वाले कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर हो गया, ये देखिए 2 लाइन दी गई है इस त्रिभुज में, तो ये वाला त्रिभुज एक, फिर इसमें भी 2 लाइनें बीच में दी गई हैं, तो ये वाला त्रिभुज 2, फिर 2 लाइनें दी गई हैं बीच में, देखिए किस में है, अब कौन सा है? देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दी गई है इस त्रिभुज में, तो ये हो गया 3, और सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ये हो गया 4। तो ऐसे वाले त्रिभुज हमारे पास कुल हो गए 4। तो 7 और 5 हो गए 12 और 4 16। तो त्रिकोणों की संख्या कितनी है? 16 है। आगे बढ़ेंगे। आकृतियों का कमाल। दी गई वस्तुओं के आधार पर तालिका पूरी कीजिए। वस्तु का नाम हमें दिया हुआ है, क्या इनमें सीधे किनारे होते हैं हमें बताना है, क्या इनमें घुमावदार किनारे होते हैं यह भी हमें बताना है। स्कूटर का पहिया, बाइक का पहिया जो होता है उसमें क्या घुमावदार सीधे किनारे होते हैं, क्या उसमें घुमावदार किनारे होते हैं, ये हमें लिखना है। गिलास है, गिलास में सीधे किनारों की संख्या, घुमावदार किनारों की संख्या 0 है तो 0 लिखेंगे। आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक में सीधे किनारे कितने हैं, घुमावदार किनारे कितने हैं, यहाँ लिखना है। आपकी कक्ष के दरवाजे में सीधे किनारे कितने हैं, घुमावदार किनारे कितने हैं, आपको यहाँ लिखना है। दी गई आकृतियों को देखकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। आकृति दी हुई है, इनके किनारे कैसे हैं, सीधे, घुमावदार या दोनों, किनारों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर यह आकृति है, तो यहाँ पर एक सीधा किनारा है, एक घुमावदार किनारा है, तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों, सीधे भी हैं और घुमावदार भी हैं। किनारों की संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये है वृत्त, इसमें किनारों की संख्या कितनी है? तो किनारे कैसे हैं इसके? घुमावदार, घुमावदार, और इसमें किनारों की संख्या कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हैं, सभी कैसे हैं? सीधे हैं, और इसमें संख्या कितनी है? 4 है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिए गए अभ्यास कार्य को कीजिए। तो बच्चों कक्षा 3 की गणित का जादू जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 65 पर जो कार्य दिया गया है उसे आपको स्वयं करना है। आगे है आकृतियों का कमाल दिवस 3। 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 त्रिकोण टुकड़े की सहायता से एक वर्ग बनाइए। अब हमारे पास क्या है? 5 टुकड़े वाला 10 ग्राम है, उसके 2 टुकड़े हमें लेना है और उसकी सहायता से एक वर्ग का निर्माण करना है। फिर 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 3 त्रिकोण टुकड़ों की सहायता से पहाड़ की आकृति बनाइए। अब हमें पहाड़ की आकृति बनाना है। 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम के विभिन्न टुकड़ों की सहायता से बतख की आकृति बनाना है। अब हमें उन्हें जोड़कर बतख की आकृति बनाना है बच्चों। फिर 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम के एक वर्ग एवं किन्हीं 2 त्रिकोण आकृतियों को मिलाकर एक आयत बनाइए। हमें इनसे मिलाकर आयत का निर्माण करना है। आगे दिवस 4 में है। देखिए नीचे दिए गए बुनाई प्रिंटिंग के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। इस पैटर्न को हमें पहचानना है और जिस तरह से वो आगे बढ़ा है उसी तरह से हमें उसे आगे बढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 2-2 लाइनें आगे बढ़ी हैं इस तरह से। तो चलिए हम इन्हें बढ़ा देते हैं पहले 2-2 लाइन के रूप में। आप स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे तो और अच्छी तरह से बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में एक एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये देखिए।
ऐसे, और वो चतुर्भुज छायांकित भी है, छायांकित कर देंगे सभी को। और इसके बाद यहाँ पर अंदर का जो भाग है वो कोना मिला हुआ था, हमें यहाँ मिलाते हुए चलना था। ये कोना यहाँ पर मिला हुआ है, इसे पूरा आगे बढ़ाना है और पूरा आगे बढ़ा कर लेना है। इस भाग को भी हमें छायांकित करना है इस तरह से। इसी प्रकार नीचे वाले पैटर्न को भी बच्चों आपको आगे बढ़ाना है। नीचे दिए गए बुनाई प्रिंटिंग के पैटर्न्स को पहचान कर आगे बढ़ाना है। देखिए ये जो डिब्बे बने हुए हैं इन्हें हमें सीधे आगे बढ़ा देना है ना। 1 2 3 4 5 6 बने हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबाई है तो 6 से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हमें लंबाई स्केल की सहायता से बराबर बराबर नाप कर बनाना है। और इनके बीचों बीच में वृत्त बने हुए हैं इस तरह से, तो आपको ऐसे वृत्त बना देना है और फिर उन्हें अलग अलग रंग से छायांकित कर देना है। कुछ देखिए वृत्त नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरह से बने हैं, तो नीचे ऊपर फिर नीचे फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, इस तरह से बनाना है आपको भी। आगे भी इसी पैटर्न को बढ़ाना है। नीचे दिए गए बुनाई प्रिंटिंग के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। फिर देखिए ये तो बहुत आसान पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पर, और इस तरह से दूरियाँ भी लगभग बराबर लग रही हैं, तो हमें 6 कॉलम बना देना है। 1 2 3 4, बिना स्केल के कर रहे हैं इसलिए गलत हो सकता है। और यहाँ पर एक समान वृत्त बने हुए हैं, ये देखिए एक समान वृत्त बने हुए हैं। तो ऐसे आपको बनाना है, लेकिन एक समान साइज के बनाना है। इस तरह से आपको नीचे का पैटर्न भी पूर्ण करना है। नीचे दिए गए बुनाई प्रिंटिंग्स के पैटर्न को पहचान कर फिर आगे बढ़ाना है इस तरह से। यहाँ पर इसी तरह से तीर बनाते हुए आपको इन्हें आगे बढ़ाना है। आगे है आकृतियों का कमाल। नीचे दिए गए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर उससे आपको आगे बढ़ाना है। तो टाइल्स का पैटर्न देखिए, ये समान लंबाई के हैं, समान लंबाई हमें खींच लेनी है। और फिर उसके बाद ये कोने से इस कोने को, फिर इस कोने से इस कोने को, साइज का ध्यान रखेंगे, साइज छोटा बड़ा हो ना हो, और उसे मिलाते हुए इन्हें काला करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। नीचे दिए गए टाइल्स पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो ये देखिए ये टाइल्स है, हमने बना लिया, और यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर भी 5 6 7 समान लंबाई पर देख लेंगे। ये देखिए समान लंबाई पर बना दिया। और फिर ये 2 भागों में है, एक भाग ज़्यादा डार्क छायांकित है, एक भाग कम छायांकित है। इस तरह से आप इन्हें आगे बढ़ा देंगे। नीचे दिए गए टाइल्स पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर षटभुज बनाते हुए आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है बच्चों, दिए गए टाइल्स की सहायता से बॉक्स को भरना है। अब ये टाइल्स हमें एक दी गई है, इसी आधार पर हमें बॉक्स को भरना है और पैटर्न को बढ़ाना है। अब यहाँ पर भी देखिए ये पूरा बॉक्स हमें तैयार करना है। ये एक समान टाइल्स दी गई हैं, इन्हीं के आधार पर हमें पूरा बॉक्स तैयार करना है। आकृतियों का कमाल। नीचे दी गई आकृतियों में कितने किनारे हैं गिनकर लिखिए। तो देखिए कितने किनारे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4 किनारे हो गए। 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कुल कितने किनारे हैं? 11 किनारे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 11। फिर आगे देखिए ऊपर बनी आकृति में कितने कोने हैं गिनकर लिखना है। तो कोने गिनने के लिए हम लाल कलर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, तो हमने यहाँ पर 8 कोने लिख देना है।
नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों किनारे कैसे हैं, घुमावदार ही हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 घुमावदार किनारे हैं। सीधे किनारों की संख्या 0, घुमावदार किनारों की संख्या 2। अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक को देखिए और बताइए कि कितने किनारे हैं। पाठ्यपुस्तक को बिना खोले यदि हम देखेंगे तो उसमें किनारे ऊपरी पृष्ठ के 4 किनारे और निचले पृष्ठ के 4 किनारे और जो चारों तरफ 4 दीवारें हैं खड़ी उनके 4 किनारे, कुल मिलाकर 12 किनारे हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक कुछ इस तरह की होती है और यदि पाठ्यपुस्तक की मोटाई को नगण्य मान लिया जाए तो फिर किनारों की संख्या 4 ही होती है। ये देखिए इस तरह की हमारी पाठ्यपुस्तक है, बिना खोले करना है यह प्रयास, इसलिए किनारों की संख्या है 12। आगे है 5 टुकड़े वाले टेनग्राम के 2 टुकड़े त्रिकोण से और एक चौकोर आकृति बनाइए। तो देखिए हमारे पास एक टेनग्राम इस तरह का दिया हुआ है और दूसरा टेनग्राम हमने उसे इस तरह का मिला दिया। तो दोनों त्रिकोण वाले टेनग्राम से सीधे क्या बन जाएगी, एक चौकोर वाली आकृति बन जाएगी। ये देखिए इसी प्रकार 7 टुकड़े वाले टेनग्राम से 4 टुकड़ों की सहायता से एक आयताकार आकृति बनाइए। कोई भी 4 टुकड़ों की सहायता से आपको एक आयताकार आकृति यहाँ पर बना देना है। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ये देखिए ये वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त आ जाएगा, यहाँ पर भी एक वृत्त आ जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो अंदर एक गोला है वह पहले नीचे था, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये देखिए 6 के स्थान पर था, फिर 3 के स्थान पर आया, फिर 12 के स्थान पर चला गया, फिर से यहाँ पर 9 के स्थान पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 6 के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर वी था, फिर उल्टा वी, फिर वी के ऊपर डबल लाइन, फिर उल्टा वी के ऊपर डबल लाइन, फिर वी के ऊपर यहाँ पर हो गई ट्रिपल लाइन। तो उल्टा वी के ऊपर ट्रिपल लाइन, फिर यहाँ पर हो जाएगा वी के ऊपर हो जाएगी 4 लाइन, उल्टे वी में भी हो जाएगी 4 लाइन। अब यहाँ पर देखिए ए है, उसके बाद बी है, फिर ए है, उसके बाद सी है, ए है, फिर डी है, फिर ए, उसके बाद ई हो जाएगा, फिर ए, उसके बाद एफ हो जाएगा, फिर ए, उसके बाद जी हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ेगा। अपनी पसंद का कोई एक पैटर्न बनाइए। अब हम यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बना लेते हैं जैसे कि हमने ले लिया ए, बी, सी, डी, ई। इसी प्रकार आप भी अनेक इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।